एक बार एक पति पत्नी हुजूर बाबा जी के पास आए। नमस्कार करने के उपरांत पत्नी ने निवेदन किया। सच्चे पातशाह, इनके पास हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, मगर पैसा नहीं कि काम करके कुछ कमा सकें। बाबा जी के पूछने पर उस महापुरुष ने बताया कि वह मोटर मैकेनिक है और किसी पुर्जे की बनाकर लाए हैं। बातों बातों में हुजूर ने जांच भी लिया कि वाकई इसके पास मैकेनिकल ज्ञान है। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, सच्चा पातशाह रहमत करेगा। दंपत्ति ने माथा टेका और घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन हुजूर के पास एक सेठ साहब, जिन्हें ज्ञान प्राप्त किए अभी कुछ ही समय हुआ था, आए और कहने लगे, बाबा जी, दास के पास कुछ पैसा तो जमा है, लेकिन ना तो विद्या का गुण है, ना ही कोई कारीगरी। बैठे बैठे खाते रहने से तो सुना है कि बड़े बड़े भंडार भी खाली हो जाते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि पैसे से कोई काम किया जा सके। संयोगवश दास दोनों अवसरों पर हाजिर था। दास के दिमाग में एकदम ख्याल आया कि अगर सेठ साहब के धन और पहले आए महापुरुष का हुनर को मिला दिया जाए तो इनका पैसा और धन को कमाल आएगा। साथ ही साथ उस दिन वाले मैकेनिक महात्मा को भी काम मिल जाएगा, अर्थात दोनों का गुजर आसान हो जाएगा। दास ने अपनी तरकीब बाबा जी के सामने रख दी। यह सोचा भी नहीं कि बाबा जी को तो अपनी राय देने का मौका हूं। भक्त वत्सल गुरु ने दास की तरकीब की कद्र की और आज्ञा दी कि दोनों पक्षों को मिला दिया जाए, आगे स्वयं ही बातचीत कर लेंगे। दास ने दोनों महात्माओं को मिला दिया। सेठ साहब का पैसा और मैकेनिक महात्मा का हुनर जब मिल गए तो इस छोटे से व्यापार में से ही अच्छी कमाई होने लगी। ज्यों-ज्यों कमाई बढ़ने लगी, त्यों-त्यों सेठ साहब का लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगे कि माल तैयार करने की विधि और अनुभव हो ही चुका है, क्यों न इस मैकेनिक को व्यापार से अलग कर दें, ताकि सारी कमाई पर केवल मेरा अधिकार रहे। यह सोच सेठ साहब ने मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया। मैकेनिक महात्मा फिर से रोजगार की समस्या से जूझने पर विवश हो गए। उनकी पत्नी, जो गुरुगर की सेवक व श्रद्धालु थी, फिर हुजूर के पास आशीर्वाद लेने आई और आगे से यही वचन आया कि सच्चा पातशाह ठीक करेगा, अब आप अपना अलग काम शुरू कर दो, दातार बरकत डालेगा। सतगुरु का वचन शिरोधार्य कर ये बहन घर लौटी। कुछ ही दिन में किसी पारिवारिक सदस्य से उन्हें कुछ पैसा मिल गया और उससे गुरु के वचन को निभाते हुए उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। दातार की कृपा से इस वर्कशॉप से माल बाद में तैयार होता था, बिक्री पहले हो जाती थी। अच्छी कमाई होती देखकर दातार का धन्यवाद करने के लिए इन्होंने निश्चय किया कि घर और वर्कशॉप में हुजूर के चरण डलवाकर खूब सेवा की जाए। इसी ध्यान से ये दोनों निरंकारी कोठी आए। हुजूर ने दास को डायरी में से देखकर समय देने का आदेश दिया। दास ने उन्हें दिन और समय बता दिया और साथ ही डायरी में नोट भी कर लिया। संयोगवश कुछ घंटों के बाद दास ने देखा कि वो सेठ साहब, जिन्होंने उस मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया था, वो भी सहमे सहमे घबराते हुए बाबा जी के सामने आंखें झुकाए खड़े थे और बेनती कर रहे थे। सच्चे पातशाह, वर्कशॉप में माल तो बहुत बन रहा है, लेकिन उठाने वाला ग्राहक कोई नहीं। दास का ध्यान है कि आप वर्कशॉप में एक बार चरण जरूर डालें, ताकि अगर किसी ने हमारा व्यापार रोक भी रखा हो अथवा कोई ऊपर आत्मा हमारा काम बिगाड़ भी रही है, तो हमें विश्वास है कि आपके चरण पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने इस महात्मा को समय देने के लिए दास को आदेश दिया ताकि डायरी में नोट कर लिया जाए। ये भी एक संयोग ही था कि उस सेठ साहब के लिए भी वही दिन निकला जो मैकेनिक महात्मा को दिया था। निश्चित दिन आ गया। सेठ महापुरुष का घर पहले रास्ते में पड़ता था। वहां से होकर मैकेनिक महात्मा के घर चरण डालने जाना था। जब बाबा जी सेठ महात्मा के घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े चाव से सेवा की, चरणामृत बनाया और अरदास की। बाबा जी, हमारा व्यापार अगर किसी ने बांध रखा है तो आशीर्वाद देकर जाएं कि फिर से वारे न्यारे हो जाएं और काम में भी बरकत पड़ जाएं। इस महात्मा के बार बार यही कहने पर हुजूर बाबा जी ने उसे समझाते हुए फरमाया, सेठ जी, जिस महात्मा को आपके साथ लगाया था और जिसने आपका व्यापार चलाया था, उसे अलग करके आपने अच्छा नहीं किया। आपकी इस भूल ने ही आपको बांध रखा है, किसी प्रेत आत्मा ने नहीं। अभी हुजूर ने वचन पूरा भी नहीं किया था कि सेठ जी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि किसी संत महात्मा को नाराज करने के साथ साथ
उसका हक छीनने से हम दैवी कृपा से वंचित रह जाते हैं। सेठ जी चरणों पर शीश झुकाकर बच्चों की तरह हुजूर बाबा जी से क्षमा मांगने लगे। उन्हें यह भी पता लग चुका था कि उनके घर के बाद हुजूर ने उस मैकेनिक महात्मा के घर चरण डालने जाना है। सेठ जी ने हुजूर से विनती की, यदि आज्ञा हो तो वो भी उस महात्मा के घर जाना चाहते हैं। हुजूर ने खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। सेठ जी ने कार निकाली और बाबा जी की कार के पीछे लगा ली। उधर श्रद्धालु मैकेनिक महात्मा व उनकी धर्मपत्नी बड़ी उत्सुकता से हुजूर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से ही गाड़ियों को देखकर मानो उनके पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हुजूर को नमस्कार करके निश्चित स्थान पर बिठाया। अचानक उन्होंने देखा कि सेठ महात्मा उनके चरणों पर गिरकर उनसे अपनी भूल की क्षमा मांग रहे हैं और साथ ही साथ निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर वो चाहें तो फिर मिलकर वही वर्कशॉप चला सकते हैं जिसकी बुनियाद उन्होंने स्वयं रखी थी। महापुरुष तो हमेशा ही दयालु और नर्म दिल होते हैं। इनका गुस्सा या नाराजगी तो पानी पर लकीर होती है। मैकेनिक महापुरुष ने सेठ साहब का उसी प्रकार पूरा सेवा सत्कार किया जैसी सेवा एक संत की होनी चाहिए। जब दोनों ने एक दूसरे को फिर गले लगाया और मिलकर व्यापार करने का फैसला कर लिया तो हुजूर उनके इस फैसले से बहुत प्रसन्न हुए और दोनों परिवारों को अनेक आशीर्वाद और वरदान दिए। बाबा जी की रहमत के फलस्वरूप आज तक ये महात्मा इकट्ठे व्यापार कर रहे हैं और खूब खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। जब इन संतों के घरों से वापस आ रहे थे तो पूरा दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। दास सारे रास्ते इस मधुर मिलन पर झूम रहा था और साथ ही ये बात भी ध्यान में आ रही थी कि दैवी कृपा भी वहीं बरसती है जहां नीयत साफ हो, मन पवित्र हो। दातार से ऐसा ही बनने की मन ही मन प्रार्थना करते हुए ना जाने कब हम घर पहुंच गए।